मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 9 क्लास का, उसमें जो गणित सब्जेक्ट था मैथ का टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें लिख रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम बताएं आप लोग को कि जो रूट में रहता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। जो रूट में रहेगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, और जितना उसको छोड़ करके बाकी जितना भी संख्या है सब परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि टोटल संख्या ही रूट में है, ए भी है, ए भी है, ए भी, और पाई तो ऑलरेडी है अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए √7 ऊपर भी है और √7 नीचे भी है। तो √7 खत्म हो गया, तो बिना रूट वाला ही बच गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। जो रूट में नहीं रहता है वो कहलाता है परिमेय संख्या। इसका क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि शून्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, शून्य भी जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बतला है आप लोग को कि 0 हो गया, 1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब रियल नंबर जितना भी संख्या है पूरे संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से शून्य भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है, बराबर है। बार के मतलब प्यारे विद्यार्थियों, बार के मतलब होता है बार बार आने वाला। तो आप लोग देखिए 1 में 3 से भागा दोगे तो 0.3 बार बार आएगा, 0.3 फिर आ जाएगा 3 3 3 3, ये लगातार 3 3 नीचे जाएगा। तो इतना ना लिख करके इसके ऊपर बार दे दिया गया है कि मतलब 3 बार बार आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/√2 का परिमेयकरण होगा। तो परिमेयकरण हम आप लोग को बतलाया है कि देखिए परिमेयकरण निकालने के लिए आएगा तो जो नीचे रहेगा वही ऊपर भी लिखा जाता है और वही नीचे भी लिखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि √2 से 1 में गुना करेंगे तो √2 होगा। नीचे देखिए 2 √2 के बदला में 2 √2 के बदला में 1 2 लिखाएगा, अर्थात आप लोग को विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 36 के पावर 1/2 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा लेते हैं, 6 36 6, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 + √2 इंटू 2 - √2 किसके बराबर होगा। तो आप लोग को हम बतला है कि ऐसा सवाल रहेगा, एक ही चीज़ एकदम सेम टू सेम, एक बार प्लस में कर माइनस में। तो इसका सूत्र बतला है a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², अर्थात 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √2 के स्क्वायर करेंगे तो वर्ग के चलते वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो 2 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। सही जवाब विकल्प आप लोग को ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुपद होने के लिए शर्त है कि पावर कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसमें पावर आप लोग को 2 नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद के मतलब होता है कि जिसका घात 3 हो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। विकल्प आप लोग को डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है। तो x² यहाँ पर देखिए x² एक ही को दिया हुआ है, इसलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा, अर्थात विकल्प आप लोग को बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि px = 2x + 1 का शून्य है। शून्य का मतलब शून्य, देखिए बराबर के चिन्ह देंगे, 0 देंगे तो 0 देंगे तो देखिए 1 प्लस में तो जा करके माइनस में हो जाएगा, और 2 गुना में तो जा करके भागा में हो जाएगा, अर्थात आप लोग को विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल याद करने के लिए देखिए इसको बराबर 0 लिखेंगे तो 1 माइनस में तो हो जा करके प्लस में हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 बैठाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, जोड़ यहाँ भी x का मान हो जाएगा 1, यहाँ भी x का मान हो जाएगा 1, और यहाँ 1 ऑलरेडी है, जोड़ 1, सब जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, अर्थात विकल्प आप लोग को सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है।
तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण विकल्प डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। देखिए शुरू में जो दिल रहता है वो x का मान होता है, इधर ला जो दिल रहता है वो y का मान होता है। तो 2 में से 1 हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो होते हैं वो अनंत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को हम मतलब यहाँ पर चार्ट बना करके बतलाए थे कि जो ए वाला होता है यही माइनस में दोनों होता है, अर्थात तीसरा चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिंदु सी के निर्देशांक है। सी के निर्देशांक आप लोग देख पा रहे होंगे कि x में -5 है और y में 2 है। इसका सही जवाब हो जाएगा -5,2, -5,2। विकल्प आप लोग को हो जाएगा -5,2 जो दिया हुआ है वो आप लोग को विकल्प ए में दिया हुआ था, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 105 डिग्री का समपूरक कोण है। आप लोग को हम बतलाए हैं कि जो देखिए दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको कहते हैं समपूरक कोण, और जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं पूरक कोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 में से 105 घटाएंगे तो हो जाएगा 75 डिग्री, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। और जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको कहेंगे समपूरक कोण। तो इसमें 90 कहा था इसलिए पूरक कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान होगा। तो x का मान देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए 82 डिग्री हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा? 98 डिग्री, अर्थात विकल्प आप लोग को ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आकृति में x का मान होगा। तो देखिए बाह्य कोण बराबर हम लोग जानते हैं अभिमुख अंतः कोणों का योग। अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा x का मान 100 डिग्री। तो 100 आप लोग को विकल्प सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नांकित में से त्रिभुजों की सर्वज्ञ समता की कसौटी कौन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा एस ए कसौटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो इसमें कहा है कि कौन सर्वज्ञ सम होंगे। तो देखिए ए बराबर पी, बी बराबर क्यू है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी सी सर्वज्ञ सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री एवं 68 डिग्री होता है तो चौथे कोण का माप क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 में से घटा देंगे तो सब जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 6 और 8 6 14, 15 से 16 के 6 हासिल 1 1 हासिल 2, 260। देखिए 360 में से 260 को घटाएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आप लोग को विकल्प ए में सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी कोना डी बराबर 135 डिग्री हो तो बी की माप क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज, मान के चलो ही समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अगर डी का मान 135 डिग्री है तो बी के मान भी यहाँ पर सामने है तो इसका भी 135 डिग्री होगा, क्योंकि सामने वाला कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में होते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होंगे, तो बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/2 गुने d1 गुने d2, अर्थात विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, तो 1/2, तो 2 से कर देंगे, 2 7 14 और 7 से 5 में गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प आप लोग को ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक चक्रीय चतुर्भुज कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू होता है, तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। देखिए 40 डिग्री का कोण जो है पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये आज ही कल आप लोगों को बतलाए हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, हीरोन का सूत्र आप लोगों को बतलाए थे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि आप लोगों को विकल्प बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप जब भी निकालने के लिए आएगा तो आप लोग तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो देखिए 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 2 4 2 6 1 1 2 264 डिग्री 264 मीटर, तो 264 मीटर आप लोग को विकल्प सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो भुजा ए बराबर होता है परिमाप बटा 3, तो 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, 0 इसलिए 0, अर्थात 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर विकल्प आप लोग को बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a²। क्या होता है 6a², तो a² और 6 देखिए गुना में है तो इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, तो 6 से काट देंगे, 6 1 कम 6 6 6 36 यानी कि 6। फिर देखिए a बराबर हो जाएगा 16 के, देखिए रूट करेंगे 16 के रूट करेंगे तो 4 आएगा। अब इसका कहा आयतन, तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है a³, तो 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 3 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, अर्थात आप लोग को विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों 2πrh। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr²। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा इसमें ज़्यादा मान कौन है 25, तो आप लोग को विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 40 कह रहा है कि यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रयोगता है, तो चित्त आने की प्रयोगता, सिक्का में 2 परिणाम होते हैं, एक चित्त होते हैं एक पट होते हैं, तो चित्त आने की प्रयोगता हो जाएगा 1/2, अर्थात विकल्प आप लोग को ए सही हो जाएगा।